नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक प्रकाश। बिहार झारखंड में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। दुमका के शिकारीपाड़ा में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दुमका में एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद ये लोग निजी बस से पश्चिम बंगाल के जंगीपुर लौट रहे थे। तभी दुमका सिउड़ी मेन रोड पर इंदरबनी के पास एक पुलिया के पास पलट गई। वहीं कोडरमा में एक स्कॉर्पियो गाड़ी घर में घुस गई जिसकी वजह से मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। ये स्कॉर्पियो झुमरी तलेया के रामदेव मोदी की बताई जा रही है जबकि बेगूसराय में हुए सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। लोहिया नगर के बाघा मोहल्ले में ऑर्केस्ट्रा पार्टी की गाड़ी एक पोल से टकराकर पलट गई। घटना के बाद गाड़ी का ड्राइवर भाग गया। वहीं सासाराम में एक जीप गड्ढे में पलट गई जिसमें 12 लोग जख्मी हो गए। ये सभी लोग भलुनी धाम से पूजा कर लौट रहे थे तभी ये हादसा हुआ। बिहार और झारखंड से जगह जगह से सड़क हादसों की खबर आ रही है। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हम आपको दुमका, कोडरमा, बेगूसराय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुमका में बस पलटी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार और झारखंड की। दुमका, कोडरमा और बेगूसराय की हर जगह सड़क हादसे की खबरें हैं। कहीं बस पलट गई तो कहीं स्कॉर्पियो गाड़ी घर में घुस गई तो कहीं सड़क हादसे में किसी की जान गई। बिहार और झारखंड में सड़क हादसे में अलग अलग सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग जख्मी हुए। उधर राजधानी पटना में एक व्यवसायी की हत्या से सनसनी फैल गई। दीघा थाने से कुछ ही दूरी पर यह वारदात हुई। रात करीब 11 बजे के आसपास व्यवसायी जितेंद्र महतो अपनी दुकान बंद कर लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे अपराधियों ने हमला बोल दिया। जितेंद्र ने उन्हें देखकर भागने की कोशिश की पर अपराधियों ने पकड़कर पहले मारपीट की और फिर गोली मार दी। परिवार के लोग इस वारदात में भूमाफिया का हाथ बता रहे हैं। उनका कहना है कि जितेंद्र ने अपनी जमीन किसी और को बेच दी थी और इसी वजह से यह हत्या हुई है। 4 दिन पहले जितेंद्र को धमकी भी दी गई थी। परिवार के लोग मोहल्ले के ही एक शख्स को आरोपी बता रहे हैं। उधर पुलिस मामले की जांच कह रही है। पटना सिटी के खाजी कला इलाके में लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। बिजली को लेकर अपनी भड़ास निकाली लोगों ने, जमकर आगजनी की और प्रदर्शन किया। इलाके के रानीपुर खिड़की मोहल्ले का ट्रांसफर पिछले 15 दिनों से खराब है, लेकिन अब तक बिजली विभाग के अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली। बिजली की वजह से पानी की भी दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि राजधानी के लगभग हर एक इलाके का यही हाल है। यहाँ कई दिनों तक बिजली आती ही नहीं है और यही वजह है कि लोग आज उग्र हो गए और उन्होंने जमकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और आगजनी की। झारखंड में आज बस, ट्रक और ऑटो मालिकों ने चक्का जाम किया है। इसका असर भी दिख रहा है। गाड़ियां अपने स्टैंड में खड़ी हैं और यात्री सड़क पर इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार के एक आदेश के मुताबिक 15 साल पुरानी बसों, ट्रकों और 10 साल पुरानी ऑटो का परिचालन आज से गैर कानूनी है। आदेश में कहा गया है कि 15 साल से पुरानी बसों के परमिट को रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने फैसला लिया है। मोटर मालिकों को सरकार का ये फरमान नागवार गुजरा है और उनका कहना है कि 15 साल से पुरानी बसों का परिचालन बंद कर देने के बाद ये धंधा ही चौपट हो जाएगा। इनकी मांग है कि प्रशासन को बसों की फिटनेस चेक कर इसे हटाने का आदेश देना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि सभी स्कूलों में ज़्यादातर पुरानी बसों को चलाया जाता है और चक्का जाम की खबर सुनते ही रांची के अधिकतर स्कूलों ने छुट्टी का भी ऐलान कर दिया। सरकार के द्वारा जो 15 साल की गाड़ियों को तक की गाड़ियों को बंद करने का निर्णय लिया गया है, इसके विरोध में हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं। क्योंकि अगर गाड़ियां बंद हो जाती है तो सब हमारे जो ओनर हैं, जो अपने खुद गाड़ी अपने चलाते हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे।
तो हमारी मांग है कि सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे गाड़ी को सरकार अधिग्रहण कर ले और उसका वो उचित मुआवजा दे और हमको नई गाड़ियां सरकार फाइनेंस दे दे, हम लोन लेने के लिए तैयार हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे रांची में किस तरह से लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ यात्री जो है वो परेशान हैं और सड़कों पर अपनी अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं। स्कूली छात्राएं पैदल चलती हुई अपने स्कूल जा रही हैं। हालांकि कई स्कूलों ने चक्का जाम की खबर के बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी थी। जगह जगह आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ यात्री परेशान हैं तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टरों ने अपनी अपनी बसें, अपनी अपनी गाड़ियां, ट्रक, बस हर चीज़ खड़ी कर रखी है और चक्का जाम किया हुआ है, जिसकी वजह से पूरे रांची में अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। ऑटो ड्राइवर तक आज उन्होंने अपना ऑटो बंद कर रखा है क्योंकि पुराने ऑटो को भी सड़कों से हटाने की बात कही गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार का ये फरमान आया है और इस फरमान को जो ट्रांसपोर्टर हैं वो उचित नहीं मान रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनकी ये मांग है कि या तो उनको सरकार फाइनेंस करे या फिर गाड़ियों को चेक करके उन्हीं गाड़ियों को हटाए जिनसे प्रदूषण का खतरा है या जिनसे समस्याएं बढ़ती हुई दिख रही हैं सरकार को। एक तरफ ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम किया है तो दूसरी तरफ की तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे रांची के लोग परेशान हैं। स्कूली छात्राएं खुद से पैदल चलकर अपने स्कूल जाती हुई दिख रही हैं तो यात्री सड़कों पर अपना अपना सामान लिए अपनी मंजिल की ओर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं उन्हें कोई सवारी गाड़ी मिल जाए। रफ़ी हमारे संवाददाता हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रफ़ी, क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? पूरे रांची में जिस ढंग का माहौल है इस चक्का जाम की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। यात्री जो है वो रांची तक तो किसी हाल से पहुंच गए हैं, लेकिन रांची आने के बाद अपने मंजिल तक, अपने घरों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ना तो यहाँ ऑटो चल रही है, ना ही प्राइवेट टैक्सी चल रही है और ना ही कोई प्राइवेट गाड़ियां चल रही है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस चक्का जाम से जहां स्कूल बसें बंद है, इससे भी जो छात्र हैं, स्टूडेंट, उनको भी काफी परेशानी हो रही है। हालांकि चक्का जाम की खबर सुनते ही कल ही बहुत सारे स्कूलों को जो है एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन जो स्कूलें खुली हुई है, जिस स्कूल में छात्र चाहे प्राइवेट ऑटो से या फिर टैक्सी से जाते थे, उन वैसे छात्रों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कह सकते हैं यानी कि रफ़ी हम ये कह सकते हैं कि हड़ताल का काफी कुछ असर दिख रहा है शहर में। जी हाँ, पूरी तरह से प्रभावित है और बहुत ज्यादा ही असर दिख रहा है हड़ताल का। जी, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी जो मांगे हैं जिसको लेकर के इन लोगों ने हड़ताल किया है, तो क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इन लोगों से कुछ बात करने की कोशिश की गई है? नहीं, वैसे अभी तक कोई खबर नहीं आई है। दिन का आधा हाफ टाइम खत्म हो चुका है। परेशानियां भी सरकार के सामने समक्ष है। सरकार हर तरह से अवगत है कि कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन अब तक प्रशासन ने सरकार ने किसी तरह की कोई पहल नहीं की है, ना ही कहीं किसी तरह का कोई आश्वासन दिया है। जी रफ़ी, आप इस खबर पे नज़र बनाए रखिए। जैसे कुछ अपडेट होगा हम महुआ न्यूज़ के दर्शकों तक फिर से पहुंचाएंगे। रफ़ी हमारे संवाददाता रांची से फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि रांची में किस तरह से इस चक्का जाम का असर दिख रहा है। यात्री परेशान है, स्कूली बच्चे परेशान हैं। हालांकि कुछ स्कूलों ने छुट्टी कर दी, लेकिन फिर भी कई सारे स्कूल खुले हुए हैं और बच्चे पैदल ही स्कूल जा रहे हैं।